हर हर मोदी, घर घर मोदी। विनाशकारी विपरीत बुद्धि। जो पीछे पीछे चल रहे हैं वो पैसे के ऊपर चल रहे हैं। 50 साल तक बीजेपी की सरकार रहने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं अंजलि राठौर। और आज मैं जनता के बीच जानने पहुंची हूं भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की और साथ ही साथ कांग्रेस का अध्यक्ष पद का चुनाव। ऐसे में क्या रिमोट कंट्रोल अभी भी कांग्रेस के हाथ में? परिवारवाद की डेफिनेशन जो दी जाती है क्या वही रहने वाला है? और कितना असर आगामी चुनाव में इस भारत जोड़ो यात्रा का देखने के लिए मिलेगा? इसको लेकर आज मैं दिल्ली की चांदनी चौक में जनता के बीच आऊंगी और उनसे जानूंगी मुद्दों को लेकर वो जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। क्या लगता है आप उन मुद्दों के साथ सहमत हैं? नहीं, उनको कुछ पता ही नहीं है, उससे वो चल रहे हैं बस। लोग आते हैं, फोटो खिंचवा, सेल्फी लेते हैं, देन रनिंग कर देते हैं। उनको कुछ नहीं पता, वोट बैंक भी नहीं है। ये जो अगर ये मिसेस शशि थरूर को बनाते ना, शशि थरूर इज़ वेरी जेंटलमैन, और उनको ऑल ओवर वर्ल्ड में लोग उसको जानते हैं। ये खड़गड़े बने हैं ना, मिस्टर खड़गड़े जो भी है, ये वॉइस इज जस्ट लाइक रिमोट कंट्रोल। शशि थरूर वॉइस ऑफ थ्रो, इतनी उसको एजुकेशन के बारे में पता है, पढ़ा लिखा बंदा है, लेकिन उसे अगर ये शशि थरूर बन जाए तो राहुल गांधी बिल्कुल पीछे, 0% सन्नाटा। अब खड़गे बन गया तो राहुल गांधी को झुक के सलाम करेंगे, वो जो बोलेगा वही करेगा। वो बाकी आपने बोला बेरोजगारी तो मैम है ही नहीं। जिसको काम आता है ना उसके लिए काम ही काम है। जिसको काम नहीं आता, अभी जो दुनिया में चल रहा है स्केल चल रहा है। अगर आपको काम आता है, आप अच्छे न्यूज़ एंकर है तो आपके प्रमोशन हो जाएगा। अगर नहीं आया बैक, तो स्केल इज मस्ट वन। डिग्रियों से लेकिन उनका कहना है कि देश में बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बेरोजगारी उसके लिए जिसके पास डिग्री है, बेरोजगारी उसके लिए जिसके पास डिग्री, उसको काम नहीं आता। सिर्फ डिग्री ITI से पैसे लेकर के उसने दिया है। ऑल ओवर वर्ल्ड में इतने हिंदुस्तानी लोग बाहर जाते थे, अब क्या हो रहा है वहाँ से? अच्छा डिग्री ITI की है, आता उसे कुछ है नहीं, चल वापस। क्यों 1.5 लाख की तनख्वाह दे? जब 20,000 में लड़का मिल रहा है, अभी क्यों 1.5 लाख रुपए दे? अच्छा, उनका कहना है जितने भी विपक्ष हैं, ये सभी पार्टियां दल कह रही हैं कि इस बार हम इकट्ठा होकर महागठबंधन करके मोदी सरकार को सत्ता से हटाएंगे। हमें 4 भाई हैं, चारों के साथ लठ बजाते हैं, सब दूर दूर भागते हैं। तो ये तो सारे लोग ये भूखे नंगे लोग हैं, हर एक के ऊपर करप्शन है। जो सत्ता में आगे हो गया था, अब मेरा मजा आ जाए। लेकिन विपक्ष तो बीजेपी पर भी तंज कस रही है, कह रही है जब ये सत्ता से हटेगी तो इनके ऊपर भी ED और CBI की रेड पड़वाएंगे। देखे राजनाथ सिंह का जो लड़का था ना, 10 करोड़ रुपए उसने लिए थे मेरिट में, अगले दिन ही बुला लिया मोदी जी ने, आया बेटे। आज कहाँ है लड़का? वो नहीं है कहीं पर, कोई ले ही नहीं सकता, कोई ले ही नहीं सकता। जितनी भी विपक्ष है ये एकजुट होकर मोदी सरकार को सत्ता से हटा पाएगी? नहीं, कुछ नहीं। ममता बनर्जी चप्पल में पहनते, पूरा बंगाल से चप्पल में पहना दिया। जिस आदमी को अच्छे कपड़े नहीं पहने, वो केजरीवाल को देखो चप्पल पहन के शर्ट बाहर निकाल के, अरे तू देश का मुख्यमंत्री है और राजधानी इंडिया का, लेकिन नहीं। लेकिन उनका कहना है कि आम आदमी की पार्टी है तो हम आम इंसान की तरह ही आम आदमी है। VIP कल्चर खत्म कर। क्यों VIP? अगर हम VIP सोचेंगे तभी तो VIP बनेंगे। अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे तभी तो अच्छे बनेंगे। अगर हम ऐसे फटीचर स्कूल में पढ़े, फटीचर ही बनेंगे। आज के पेरेंट्स क्या है, मेरे बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, अच्छे स्कूल में जाना चाहिए, तभी बच्चा अच्छा बनेगा। अगर वो कॉर्पोरेशन में जाएगा तो फिर तेरी भाण की तेरी माँ की रहेगा वो। अच्छा, कांग्रेस की बात करते हैं तो क्या भारत जोड़ो यात्रा के तहत कांग्रेस अपनी पुरानी पहचान को वापस बना पाएगी? विनाशकारी विपरीत बुद्धि, कुछ नहीं है उनके पास। मनुष्य रूपा ने मृगा चरण थी, वो ये मृग चलता है ना जैसे, वो वैसे ही चल रहा है भाई, चलो ठीक है, लोग सेल्फी खिंचाते हैं टेढ़ा मेढ़ा मुँह करके, ठीक है। राहुल गांधी क्या है, उसको तो यही नहीं पता दिन में घंटे कितने होते हैं, मिनट कितनी होती है। आटा तो किलो में बताता है, आटा के बारे में तो वो लीटर में बताता है, तो वो इंसान कहाँ से मतलब वो कहेगा देश को जोड़ेगा? उनका क्या, उनकी कई वीडियोस उनके पेज पर वायरल हो रही हैं जिनमें उन्होंने खुद शेयर किया है कि जनता उनके साथ आ रही है, उनके साथ फोटो खिंचाना चाह रही है, उनके साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना चाह रही है। तो वो कहीं ना कहीं दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जनता उन्हें बहुत प्रेम दे रही है। वो पैसे के ऊपर चल रहा है, जो पीछे पीछे चल रहा है वो पैसे के ऊपर चल रहा है, कोई हकीकत में नहीं चल रहा है उनके पीछे, ठीक है। और देश जोड़ने चले हैं, कभी सुना है कि आटा लीटरों में मिलता है? अगर आप खाते भी वही हो और उसी चीज़ को नॉलेज नहीं है और किसान के बारे में सपोर्ट करते हो,
क्या फ़ायदा है वो चीज़ के लेके। अच्छा, जिस तरीके से उनका एक वीडियो और वायरल हुआ था कि वो जनता को भरी बरसात में संबोधित कर रहे थे, उन्होंने छाता भी नहीं लिया, बारिश पड़ रही है और वो जनता को संबोधित कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता के प्रति प्रेम और कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा की एक सफलता दिखाई जा रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, आदमी जब कोई खड़ा होता है तो उसके आगे पीछे कुछ लोग चलते हैं, पर इसका ये नहीं है कि भारत जोड़ो की यात्रा पे मतलब जो चीज़ कह रहे हैं वो करते नहीं, या जो नहीं करते हैं वो ज़्यादा उनके वायरल हो जाते हैं मार्केट में। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी कांग्रेस के जितने भी नेता हैं वो अपने घर जोड़ लें, उसके बाद वो भारत यात्रा करते तो बेहतर होता, पर वो घर नहीं जोड़ रहे हैं। घर जोड़ने के बजाय वो देश में घूम रहे हैं या हम राज्यों में घूम रहे हैं, उससे कोई देश भला नहीं हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ है वो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि पार्टी अभी भी मजबूत है। डिसाइड था मैम, वो पहले से ही डिसाइड था। मैम 137 साल में 6 बार, आप खुद सोचिए कैसा चुनाव है। और जनता राहुल गांधी के लिए इसलिए पास आ रही है क्योंकि जनता जो है जेब में आलू भर रही है, उनसे जाके पूछते हैं ये सोना कैसे बनता है, तो वो बस यही है, अपने फायदे के लिए है बस वो कि भैया बता दो आलू कैसे सोना है, वैसे ही भी आप गरीबी गरीबी चिल्ला रहे हो, सोना बन जाएगा, कम से कम हमारा फायदा हो जाएगा। तो क्या भारत जोड़ो यात्रा से जितने भी मुद्दे वो लेकर चल रहे हैं, क्या उन मुद्दों से जनता को निजात मिल पाएगा? मैडम देखिए, वो सफल होने वाले नहीं हैं। मैं आप जी को बता दूं, गहलोत सरकार राजस्थान में जो बनी, बीजेपी की सरकार गई, उन्होंने झूठे वादे किए, आपने देखे कि प्रदर्शन भी किए, नवयुवक उनको कोई रोजगार नहीं दे रहे हैं, और वो 100 दिन की मैं गाड़ियों पर देख रहा हूँ कि लिख करके चल रहे हैं। ये जितने वादे हैं वो बिना मर्जी के हैं। बीजेपी की सरकार है और आगे भी मैं आपको गारंटी देता हूँ 50 साल तक बीजेपी की सरकार रहने वाली है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। और कांग्रेस को कोई ध्यान नहीं देगा। ये देखिए, मैं अगर चलता हूँ झूठे वादे करूँगा, झूठे वादे करने पर हमारे साथ पब्लिक आती है, लेकिन राहुल गांधी जीतने वाले नहीं हैं। ये बिल्कुल यहाँ से मैं आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। लेकिन विपक्षी पार्टियों का दावा है कि इस बार महागठबंधन करके मोदी सरकार को सत्ता से हटाएंगे। मैडम देखिए, महागठबंधन से आपने यूपी में भी देखा, योगी जी को महागठबंधन करके हटाने वाले थे, लेकिन वहाँ कुछ नहीं हुआ। मैं ये 2024 भी जो आने वाला है बीजेपी का, वो मोदी जी जीत के ले जाएंगे। ये हमारी पब्लिक बिल्कुल बीजेपी के साथ है, काम के साथ है, झूठे वादों के साथ नहीं है, काम के साथ है। लेकिन विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि हम लोग एकजुट होंगे इस बार। मैडम वो तो आपके चैनल के माध्यम से फिर मैं कह रहा हूँ, और आप अगर यहाँ मिलेंगी तो मैं यहीं बता दूंगा कि जो 2024 में प्राइम मिनिस्टर का चुनाव होगा, राहुल गांधी फिर नहीं आने वाले, नहीं आने वाले हैं, चाहे विपक्षी पार्टी जितनी भी लगा ले जो। लेकिन अच्छा, उनका विपक्षी पार्टियों का एक और कहना है कि यहाँ मोदी सरकार के राज में युवा चाय बेचने पर मजबूर है और चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया है। ऐसे में आपकी क्या राय? नहीं देखिए, चाय बेचने कोई भी बात नहीं, डेली के 10,000 रुपये आ रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं है। कह रहे हैं कि ग्रेजुएट लोग पकोड़े और चाय बेचने पर मजबूर हैं। मेन वही बात, स्केल नहीं ना, जो काम ही ना तो क्या करेगा। चाय वाला देख लीजिए, उसकी टर्नओवर आप देख लीजिए, करोड़ों में है। आप जो है क्या कहते हैं, ये बीटेक चाय वाली को देख लीजिए जो कि पटना यूनिवर्सिटी में है, उसको उठा के देख लीजिए, चाय सुट्टा बार देख लीजिए, ये सभी ऐसे हैं, लेकिन इनके पास एंटरप्रेन्योर स्किल्स है। मोदी भी यही कह रहे हैं कि हम जो है एंटरप्रेन्योर स्किल्स लेकर के आएंगे। पहले क्या होता था, कोई भी डिफेंस का सॉफ्टवेयर होता था बाहर से आता था, अब मेक इन इंडिया आ रहा है। वो मेक इन इंडिया क्या है, वो यहाँ के रोजगार, युवाओं को रोजगार दे रहा है। एटलीस्ट आप उस लायक तो बनिए। हम यह है कि कुछ भी कर ले, एक आदमी कुछ भी कर रहा है, चाय बेच रहा है, एटलीस्ट इज्जत के पैसे तो कमा रहा है वो। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल बेरोजगारी वहाँ पे जा रही है। क्या कहना है विपक्षी पार्टियों का? कहना है कि मोदी सरकार में चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाता है और जितने भी युवा हैं वो सभी चाय बेचने पर मजबूर हो जाते हैं। नहीं मैम, अब देखिए, अब सारे लोग को आप देखिए, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, आप सारे को रोजगार नहीं दे सकते। जो बहुत सही बात है कि जो योग्य होगा उसी को नौकरी मिलेगी। इवन हम घर में भी उसी को काम देते हैं या आया रखते हैं जिसको बर्तन मांजने आता है। कोई अगर बिना बर्तन मांजने के लिए, तो हम भी किसी को नहीं रखेंगे। जो योग्य है, जो कर्मठ है, उसको नौकरी मिलेगी और उसके लिए कहीं से भी रास्ता निकल जाएगा। वो मिनट बोल रहा हूँ मैं, जो यात्रा जोड़े उसके लिए। अब तलक तू जोड़ न सके, अब तलक तू जोड़ न सके, अब तू का जोड़ियो, अब तू का जोड़ियो, घूमते रहियो
एक बोलते रहियो मैं फिर से पीएम बन जाऊंगा, तुम देखते रहियो, तुम देखते रहियो। मतलब कौन पीएम बनने जा रहा है? जो है वो बनेंगे फिर दोबारा बनेंगे, मोदी जी बनेंगे। हाँ, बनेंगे। लेकिन इस बार तो कोशिश विपक्षी चेहरे भी पूरी तरीके से कर रहे हैं। कोई पक्षी नहीं है, हर हर मोदी, घर घर मोदी। हाँ, अच्छा, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में क्या कहेंगे? कोई जोड़ तोड़ कुछ नहीं है, वो एक दिखावा है, छल है जनता के साथ। अच्छा, उनका मानना है कि देश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। तो क्या उनके इन मुद्दों के साथ आप सहमत हैं? नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। सहमत नहीं। उनका कहना है कि देश में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। कुछ नहीं बढ़ी है, सबको मिल रहा है। हाँ, सब मिल रहा है। कुछ कह रहे हैं। मैम छत्तीसगढ़ में उन्होंने कितनी जो है सरकारी जो है नौकरियां करा दी, राजस्थान में उतने कितनों ने मतलब जो है सरकारी नौकरियां कर दी। मध्य प्रदेश में वो सिर्फ जीते थे कि भाई किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे, राहुल गांधी का पहला स्टेटमेंट ये था। मध्य प्रदेश वो जीते, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, अगले हफ्ते आता है किसान माफ़ी जो है कोई भी मुद्दा नहीं होता, हम माफ़ नहीं करेंगे, ये समस्या नहीं है। अब ये क्या है, आप कह के जीते वहाँ पे भी नहीं जीते। कितनी नौकरियाँ उन्होंने वहाँ पे दी, आप इंडेक्स एक बार देख लीजिए फिर बताइएगा। अच्छा, जिन मुद्दे देखा आप सभी ने किस तरीके से दिल्ली की जनता ने अपनी राय रखी ऐसी तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए। मैं एक बार फिर से लौटूंगी अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ। बने रहिएगा द न्यूज़ 15 के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।